हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता ही है आरआरबी पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 29 सितंबर को शेड्यूल है। और ये जो एग्ज़ाम है पहली बार इस बार सेक्शनल टाइमिंग के साथ होगा। पैटर्न में थोड़ा चेंजेस हुआ है। पिछले साल सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, तो इससे चेंजेस क्या होगा, चेंजेस यही होगा कि आप में से जितने भी सारे कैंडिडेट जो पहले दे चुके हैं आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम, ऐसा हो सकता है एक फ्लेक्सिबिलिटी थी। ठीक है, आप किसी सेक्शन में ज़्यादा टाइम देते थे, किसी सेक्शन में कम टाइम देते थे। तो इस बार वो फ्लेक्सिबिलिटी आईबीपीएस ने बंद कर दी। तो आपको अब हर सेक्शन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना होगा। ठीक है, तो अगर आप हर सेक्शन को इम्पोर्टेंस देना है तो आपको तैयारी भी वैसे ही करनी होगी। अगर किसी सेक्शन में आप थोड़ा वीक है तो आपको वो अच्छी तरीके से उसको तो प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप उसे ठीक ठाक कर सकते हो। आपको पता ही है कि क्वांट जो है इस बार प्रीलिम्स में वो बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। आपने कुछ शिफ्ट में, सारे शिफ्ट के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली 2-3 शिफ्ट में आपने देखा ही होगा क्वांट का लेवल क्या था। तो इससे क्या होता है ना, क्या होता है ना, ये आपको थोड़ा ट्रेलर दिखाया गया। ठीक है, 30 मिनट्स में वहाँ पे भी आपको 30 मिनट्स मिलेगा और वहाँ पे लेवल भी थोड़ा हाई होगा क्वांट के लिए। तो आप 30 मिनट्स में कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको भी मालूम है। आप अच्छी, मैं ये नहीं करा कि क्वांट्स में आपका एग्ज़ाम अटैम्प्ट कम होगा, मैं ये नहीं बता रहा, पर आप क्वांट्स में इतना हाई एक्सपेक्टेशन भी मत रख के जाइए। ठीक है, तो जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ जो जनरल हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताया, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और आपका क्या हो गया, कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 सेक्शन जो है ना वो इस बार बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, तो हम एक एक सेक्शन के बारे में अलग से वीडियो करेंगे, पर आज हम बात करेंगे इंग्लिश के रिगार्डिंग। ठीक है, इंग्लिश में कैसे आप 30+ स्कोर ला सकते हो। तो हाँ, इंग्लिश में कैसे आप 30+ स्कोर ला सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक स्कोर कार्ड आपके सामने लेके आए जिसके रिगार्डिंग हम एनालिसिस करेंगे और कैसे आप भी अपना स्कोर 30+ कर सकते हो। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ ये देखो यहाँ पे है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी सब में उनको रीजनिंग में 32 मिला, कंप्यूटर नॉलेज में 21 मिला, जीए में 10 मिला, इंग्लिश में 34 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 21। ठीक है, कैसे मिला हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इनका जो फाइनल टोटल मार्क्स आया वो 121 आया। ठीक है, और कट ऑफ कितना गया, 86। तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट 36 उनको अब कट ऑफ मिला। तो जॉब तो उनकी लग गई पीओ में। तो क्या आप ये कर सकते हो, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आए चलिए हम देखते हैं, पहले इंग्लिश के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मेनली इंग्लिश के ऊपर ही है। आप कैसे अपना मार्क्स 30+ कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप ना एक गलती कर रहे हो। ठीक है, आप सुबह नींद से उठते हो, इंग्लिश प्रिपरेशन का मतलब आपका यही है, आपका 2 ही चीज़ है, आप बिना हिंदू रीड करते हो और दूसरा आप कोई वीडियो देखते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप कुछ नहीं करते, और उसके बाद आप वोकैब सीख लेते हो, रट्टा मार लेते हो 5-6। ठीक है, और जो आप एक हफ्ते बाद भूल ही जाते हो, क्योंकि वो वोकैब का यूज़ ही नहीं आपका होता। ठीक है, आप यूज़ ही नहीं करते वो वोकैब। तो आप ये तो देखिए, ये तो एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। आप तो वोकैब ऐसे याद करके आप तो ऐसे नहीं कर सकते ना, उसको आप यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ इंग्लिश के रिगार्डिंग। पहली बात तो ये दोस्तों, इंग्लिश में आपको हर रोज़ डेली न्यूज़पेपर रीडिंग के बदले आपको 2 आरसी सॉल्व करना है। ठीक है, 2 आरसी। ठीक है, और 2 ही आरसी थोड़ा टफ लेवल के होने चाहिए, मेंस लेवल की। ठीक है, आप कहीं से भी कर लीजिए, आपको जो भी है मुझे आप मैसेज कर देना। वीडियो में तो मैं किसी लिंक का नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने पहले वीडियो में कहा है आपको सोर्स कहाँ से मिलेगा। और फिर भी अगर सोर्स की कमी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा सोर्स क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, आपको डेली 2 मेंस लेवल के आरसी प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, 2 मेंस लेवल के आरसी जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आरसी से आप कुछ वर्ड ढूंढ सकते हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। ठीक है, अगर आप दिन में 5 वर्ड ही
नया सीखते हैं तो आपका महीने में 150 वाट का स्टॉक होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है। वो 2 आरसी से आपको 5 वाट तो मिल ही जाएंगे। तो वो आप क्या करोगे, और क्या करोगे ना, आपको आपको ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको वर्ड्स सीखना है, इस ऐसा नहीं। एक छोटा सा डायरी आपको मेंटेन करना है, और वो डायरी, पॉकेट डायरी, वो हर समय आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको नया वर्ड इंग्लिश का कुछ दिखे वो आप लिख लीजिए। आप बाहर जा रहे हो, किसी बोर्ड में देखा, किसी मेनू में देखा, जहाँ पर भी देखा, आप इंग्लिश को क्या है ना, आप अपना डेली लाइफ एक पार्ट बना दो, ठीक है। और एक इसके लिए एक पॉकेट डायरी मेंटेन करो, वो आप लिखते रहो, ठीक है। वो पहले तो याद करना, रट्टा मारना छोड़ दो, दिमाग से ही निकाल दो कि मुझे रट्टा मारना है, इंग्लिश का वोकैब सीखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करना होगा। आप देखना 30 डेज़ के अंदर जो है, थोड़ी 30 डेज़ के अंदर जो है आपका इंग्लिश का वोकैब और जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रेपिडली इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये तो एक टिप्स मैंने आपको दे दिया, ये आपको करनी ही करनी है। उसके बाद आगे लोग बोलते हैं ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का कोई रूल्स नहीं होता। आप ग्रामर ऐसे याद नहीं कर सकते, जैसे कि होता है ना कि आप रूल्स सीख के, क्योंकि रूल्स आप भूल जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आप इसके लिए क्या करना है ना, आप जिस फील्ड में, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है, सपोज़ हम पकड़ के ले, जैसे मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में है। आप स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, जैसे कि क्रिकेट का हो गया, ओलंपिक्स का हो गया, जो भी चीज़ है वो आप पढ़िए, वो आप रीड कीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आपको समझ में भी आएगा, और आपका जो एक हैबिट्स है इंग्लिश के रिगार्डिंग रीडिंग का, वो आपका क्या होगा, वो आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वो अच्छा होगा आपका। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, पहले दिन द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर देते, ठीक है। हम रीड ही करते, समझ में तो कुछ आता नहीं इतना। द हिंदू का लेवल जो है, ए का लेवल है, तो हमारा लेवल ए है। सब बोलते द हिंदू रीड करो, द हिंदू रीड करने से तो देख, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा है, न्यूज़पेपर रीड करने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो समझ में नहीं आता तो रीड करके क्या फ़ायदा। आपको ऐसी चीज़ रीड करनी चाहिए जिसके रिगार्डिंग जिसे आप समझ सकते हो, जिसको आप पढ़ने के बाद आपको लगे नहीं, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ा हूँ और मुझे इसके रिगार्डिंग नॉलेज है। अगर आपको वो चीज़ रीडिंग करने के बाद समझ में आ रही है, तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका राइटिंग स्किल, डिस्क्रिप्टिव स्किल, करंट अफेयर्स स्किल सारे आपके अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। आप एक रीड कर रहे हो, इससे आपका करंट अफेयर्स भी अच्छा हो रहा है, आपका नॉलेज भी अच्छा हो रहा है, आपका इंटरव्यू में फ़ायदा है, और आपका डिस्क्रिप्टिव में, जैसे IBPS PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें भी आपका फ़ायदा है, ठीक है। इतना चीज़ आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले मेंस के लिए, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, इसके लिए अगर आपको टाइम मिले तो आप किसी भी वीडियो तो मैं नहीं कहूँगा, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या किसी भी मॉक से विदाउट टाइमर आप इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेक श्योर कि आप जो भी PDF से आप सोल्यूशन कर रहे हो या सॉल्व कर रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको इस PDF में मिल जाए, ठीक है। बहुत हम क्या करते हैं, ऐसे रैंडमली पेपर सॉल्व करते हैं, और जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। बट सॉल्यूशन तो आपको नहीं पता, आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, इसके बारे में तो आपको नहीं पता। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देखिए। अगर आपने कोई गलत किया है तो आपको समझ में आएगा, वो आप देखिए सॉल्यूशन में आपने क्या गलत किया है, और समझने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या गलती किया है। तो इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपका जो ग्रामर के लिए जो आप अलग से क्लास करते हो वो करना नहीं पड़ेगा, और कुछ चीज़ें ऐसे भी आपका डेवलप होते रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखना है, आप देख सकते हो वीडियो, अच्छी वीडियोस है यूट्यूब में, आप देख सकते हो, पर वो प्रैक्टिस वीडियो देखिए, ठीक है। वो कोई ऐसा वीडियो नहीं देखिए कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 200 रूल्स ऑफ ग्रामर, ऐसे वीडियो आप मत देखिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अगर आप ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आप 30 डेज़ तक कंटिन्यू करते हो और आपको अगर फ़ायदा मिलता है, फ़ायदा तो मिलेगा, मैं पूरा डेफिनेटली श्योर हूँ कि फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप ये चीज़ें 30 डेज़ तक करते हो और आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कोई डाउट है अगर इस स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल हो रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।